ओके, तो हमने कल यहाँ पे इस क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन ये किया था। ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट करा था और मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें भी पाई पाई कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, तुक्का में नहीं मारना कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाली सिचुएशन नहीं आ रही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाली सिचुएशन नहीं आ रही है, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाली सिचुएशन नहीं आ रही है, तो यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं होगा। नो, ये एक बेसिक रूल है, ठीक है। बट हमें फाइनली इस जिद पे अड़ना है कि ये 3 p ऑर्बिटल्स पैरेलल होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, 3 p ऑर्बिटल्स शुड बी पैरेलल, देन देयर विल बी कॉन्जुगेशन। ठीक है, और एक बात और सुन लो, इनफैक्ट इसको मैं फिर से डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि फिर से थोड़ा क्लियर हो जाए। ओके, अच्छा एक बात और है कि अगर कहीं पे, ठीक है, अगर कहीं पे 3 p ऑर्बिटल्स, ठीक है जी, 3 p ऑर्बिटल्स अगर आपको पैरेलल मिलते हैं एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 3 p ऑर्बिटल्स, एटलीस्ट 3 p ऑर्बिटल्स are parallel to each other, are parallel to each other in any system, or you can say organic system, in any organic system, then that system is known as conjugated system. Okay, that system is known as what? Conjugated system. जहाँ जहाँ 3 p ऑर्बिटल्स अगर पैरेलल आ गए तो वो सिस्टम सारे क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, तो अब तक जो हमने पाई पाई कॉन्जुगेशन जिन जिन में देखा था, सब में क्या था? कॉन्जुगेशन था। पाई पाई कॉन्जुगेशन किसी में था, किसी में नहीं था, और जिन जिन में था उन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, जिन जिन में पाई पाई कॉन्जुगेशन था उन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलेंगे। एम आई क्लियर? ओके, जरा फिर से उसको देख लेते हैं। अपना मॉलिक्यूल था ये, ठीक है, जरा समझने की कोशिश करना, फिर से देख बता रहा हूँ ताकि हो सकता है कल क्लियरिटी नहीं आई हो। उम्मीद करता हूँ आपको आ जाती है क्लियरिटी, बट मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ओके, हम क्या करेंगे? सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड्स बना लेंगे। ठीक है, हमने क्या करा? सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड्स बना लिया ताकि हमें बस पाई का बॉन्डिंग दिखाना होता है ना ऑर्बिटल डायग्राम में, दैट्स व्हाई वी सो सिग्मा फर्स्ट। एच सी सी एच एच। ओके, हमने आपको बोला था इसे आप मान लो एस प्लस पी एक्स, क्योंकि एस पी है ना, तो आप पी वाई भी मान सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस व्हाट यू चूज। ओके, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। हमने माना पी एक्स, मुझे पी एक्स अच्छा लगा, मैंने पी एक्स को ले लिया। आप पी वाई ले सकते हो, आप पी जेड ले सकते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना ऑर्बिटल चेंज करते रहना। ठीक है, मुझे पी एक्स अच्छा लगा, मैंने पी एक्स को ले लिया। ओके, तो अगर ये पी एक्स है, सुनना ध्यान से, इसमें इस कार्बन में अगर पी एक्स जा चुका है कहाँ? हाइब्रिडाइजेशन में, तो क्या क्या बचे इस कार्बन के पास? एक पी वाई, एक पी जेड बचे। इस मिड वाले कार्बन के पास क्या क्या बचे? पी वाई बचे और पी जेड बचे। ठीक है, तो मैं दूसरे दूसरे कलर से मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपका पी वाई, और एक पी जेड भी है, उसे मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, दिस इज योर पी जेड। अच्छा, बगल वाले कार्बन, इस कार्बन के साथ बीच वाला कार्बन ने क्या रखा है? पाई बॉन्ड बना रखा है। तो अगर पी वाई को लेके चल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे भी एक पी वाई रहा होगा, उसके साथ वो बॉन्डिंग करके पाई बॉन्ड बना लेगा ओवरलैप करके। ठीक है, तो इस कार्बन पे भी हम एक पी वाई दिखा देते हैं। पी वाई हमने किससे दिखाया? रेड से दिखाया, तो रेड से ही दिखा देते हैं। दिस इज योर पी वाई। ओके, ओके, ये ओवरलैपिंग होके क्या बनी?
एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गई। सिमिलरली अब देखो यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है। तो अब इस बीच वाले कार्बन के पास क्या बचा हुआ है, पीजेड। तो अगर ये अनहाइब्रिड पी ही तो बनाता है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कौन बनाता है, प्योर पी बनाता है ना, हाइब्रिड तो पाई बॉन्ड बनाता नहीं है। तो अब पीजेड ही बनाएगा पाई बॉन्ड, क्योंकि बीच वाले कार्बन ने इसके साथ भी पाई बॉन्ड बना रखा है, तो अब ये पीजेड भी जाएगा पाई बॉन्ड बनाने में। तो अगर यहाँ पे पीजेड है तो क्या पक्का मानते हो इधर भी पीजेड ही होना पड़ेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या होने चाहिए, पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या होने चाहिए, पाई बॉन्ड बनाने के लिए पैरेलल होने चाहिए क्या, पी ऑर्बिटल्स। ओके, दैट्स वाई इसको भी पीजेड होना पड़ेगा। एंड दिस ओवरलैपिंग विल फॉर्म दिस पाई बॉन्ड, ठीक है, दिस ओवरलैपिंग विल फॉर्म दिस पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बनेगा इस पीजेड पीजेड की ओवरलैपिंग से। तो देखो कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3। अब कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 पे 3 पी ऑर्बिटल्स तो हैं, डेफिनेटली हैं। देखो कार्बन नंबर 1 पे अगर पी वाई की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पी वाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो सेकेंड कार्बन पे बताओ क्या पी वाई है, हाँ पी वाई है। देखो यहाँ भी पी वाई है, यहाँ भी पी वाई है। तो पी वाई एक दूसरे के पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, पक्का ही होंगे। थर्ड कार्बन पे क्या पी वाई है, नहीं, थर्ड कार्बन पे क्या है, पीजेड है। और अगर पीजेड है तो वो पी वाई के क्या होते हैं, पी वाई एंड पीजेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर पी वाई पीजेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो क्या ये पैरेलल, 3p पैरेलल हो पाए क्या, नहीं, यहाँ पे 3p पैरेलल नहीं है। और अगर 3p पैरेलल नहीं है तो दिस सिस्टम, द गिवन सिस्टम इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, नॉट अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, नॉट अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। हमसे कोई पूछे कि क्या यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन है, नहीं, यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, कोई पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है जी। और पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं है तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी नहीं है, ठीक है। ओके, हमने ये 2 पाई बॉन्ड लेके कल किया था और 3 पाई बॉन्ड्स लेके भी हमने कल किया था, वो भी करते हैं। देखो मैं बार बार इन चीज़ों पे प्रेस कर रहा हूँ बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट्स वाई मैं बार बार ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, पैरेलल करके दिखाता हूँ। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस, जो भी रेजोनेंस है वो पी ऑर्बिटल्स का ही खेला है। पी ऑर्बिटल्स की पिक्चर आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैं ऑर्बिटल डायग्राम इतने बना बना के आपको दिखाता हूँ। ओके, इसमें बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, एस पी। तो एस पी है तो हमने मान रखा क्या, एस पी एक्स। और मैंने आपको कल चिल्ला चिल्ला के बताया था कि अगर ये एस पी, अगर आपने इसको एस पी एक्स ले लिया तो इसे भी आपको क्या लेना पड़ेगा, एस पी एक्स लेना पड़ेगा। अगर आप गलती से भी एस पी वाई कर दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलरिटी आ जाएगी, या एस प्लस पी जेड कर दोगे तो परपेंडिकुलरिटी आ जाएगी और ये सिग्मा बॉन्ड इफेक्टिवली बन नहीं पाएगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इफेक्टिवली बन नहीं पाएगा। तो हमें सिग्मा बॉन्ड बनाने होते हैं, दैट्स वाई वी टेक सेम एस प्लस पी एक्स यहाँ, तो यहाँ भी एस प्लस पी एक्स। ओके, अच्छा अगर यहाँ पे पी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पी एक्स जा चुका है किस में, हाइब्रिडाइजेशन में, तो बचे क्या, पी वाई पी जेड। तो हमें इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, सिग्मा बना लो सारे, बिकॉज पाई में तो सिग्मा का कोई रोल होता नहीं है, ठीक है, वो तो हाइब्रिड से बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, पी एक्स तो जा चुका है, इस कार्बन में पी एक्स तो जा चुका है कहाँ, हाइब्रिडाइजेशन में, तो पी वाई पी जेड बचे, तो उसको दिखाओ, ऑरेंज से मैं दिखा देता हूँ। लेट से दिस इज पी वाई, पी जेड भी है तो एक पी जेड भी दिखा दो दूसरे कलर से, इससे दिखा देता हूँ मैं। अब मुझे एक पेन का पता चल गया ना, इसीलिए मैं मल्टी कलर अब यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बगल में इसने पाई 1 बना रखा है, तो अगर बगल में पाई 1 बना रखा है तो अगर मैं इसको पी वाई को लेके चलूँ तो इसके साथ पाई 1 बनाने के लिए भी पी वाई ही होगा। तो पी वाई हमने ऑरेंज से बनाया तो ऑरेंज से ही बना देते हैं पी वाई को, ठीक है, तभी तो पाई 1 बन पाएगा, हाँ या ना। तो ये वाली ओवरलैपिंग जो होगी, ये ऑरेंज ऑरेंज वाली ओवरलैपिंग, वो लेट से दिस इज पाई 1, ठीक है, यहाँ पे पाई 1
लेट्स से दिस इज पाई 2 एंड लेट्स से दिस इज पाई 3। तो पाई 1 किस से बना, ऑरेंज वाली पी वाई के ओवरलैपिंग से। अच्छा, इसका बीच वाले कार्बन ने इसके साथ भी पाई 1 बना रखा था। अब इसका पी एक्स तो जा चुका है हाइब्रिडाइजेशन में, पी वाई से हमने इस कार्बन का पाई 1 बना दिया, तो बचा क्या, पी जेड। तो पी जेड से यहाँ पे अभी पी जेड बचा हुआ है, तो क्या ये पी जेड और इसका पी जेड मिल के यहाँ पाई 2 बना लेगा। ठीक है, पक्का ही बना लेगा, हाँ बिल्कुल बना लेगा। तो यहाँ पे एक पी जेड दिखाना है, तो पी जेड हमने वायलेट से दिखाया है, वायलेट से फिर दिखा देते हैं। ठीक है, पी जेड, तो ये वाली पी जेड की ओवरलैपिंग से, ठीक है, ये वायलेट वाली ओवरलैपिंग से क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो, पाई 2 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी पहले ही हमने मान रखा है। मान क्या रखा है, अगर इसको मैंने पहले माना था एस प्लस पी एक्स है, तो इसे भी एस प्लस पी एक्स होना पड़ा बिकॉज ऑफ इफेक्टिव सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद बोलो, तो इसके पास भी क्या बचे, इस कार्बन के पास भी क्या बचे, पी वाई और पी जेड, क्योंकि पी एक्स तो जा चुका है हाइब्रिडाइजेशन में। अब देखो पी जेड जा चुका कहाँ, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो क्या मानते हो अभी भी पी वाई रहा होगा, अभी भी इसके पास पी वाई बचा है, हाँ बचा है, बिल्कुल बचा है। तो पी वाई को हमने वहाँ ऑरेंज से दिखाया था, यहाँ भी हम ऑरेंज से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे एक पी वाई बचा हुआ है। ठीक है, ये वाला पी वाई। अगर इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाना है, दैट इज पाई 3, तो क्या मानते हो अगर ये पी वाई खाली है इसका, तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे भी पी वाई ही होगा, तभी पाई बॉन्ड बना पाएगा, क्योंकि पैरेलल पी ऑर्बिटल्स ही पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो पी वाई यहाँ भी रहा होगा, उसे भी मैं ऑरेंज से ही दिखा देता हूँ, पी वाई। ठीक है, दिस इज द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ दिस दिस मॉलिक्यूल। ओके, इस मॉलिक्यूल का ये ऑर्बिटल डायग्राम है, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑर्बिटल डायग्राम। पाई बॉन्डिंग्स हमने दिखाई है, सिग्मा से हमें मतलब है नहीं, रेजोनेंस में सिग्मा भाड़ में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्मा से मतलब था इंडक्टिव तक, अभी हमको सिग्मा से बिल्कुल मतलब नहीं है, तेल लेने गया सिग्मा बॉन्ड्स। ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम है इसका, ऊपर वाले का हमने क्या बनाया, ऑर्बिटल डायग्राम। तो एक बात बताओ, पाई 1 पाई 2 पाई 3 का बॉन्डिंग हमने दिखा दिया, इसको हमने बोला कार्बन नंबर 1, इसको बोला कार्बन नंबर 2, इसको बोला कार्बन नंबर 3, इसको बोला कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 1 पे क्या है, पी वाई है, हाँ पी वाई है। कार्बन नंबर 2 पे क्या है, पी वाई है, हाँ पी वाई है। कार्बन नंबर 3 पे क्या है, हाँ पी वाई है, हाँ पी वाई है। कार्बन नंबर 4 पे क्या है, पी वाई है, हाँ पी वाई है, सारे पी वाई है, ये भी 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 पी वाई है। तो क्या पक्का ही अगर सारे पी वाई है तो सारे पैरेलल ही होंगे, और सारे पैरेलल होंगे तो हमने तो बोला था एटलीस्ट 3 पी ऑर्बिटल्स आने चाहिए पाई पाई कॉन्जुगेशन के लिए या कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए, लेकिन यहाँ तो 4 आ गए, तो ये तो और अच्छी बात है ना, हमने एटलीस्ट 3 बोला था, यहाँ तो 4 आ गए, तो पक्का ही ये क्या होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, ये पक्का ही कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। और यहाँ पे क्या होगा, पाई 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 कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन हो जाएगा। क्या मानते हो इस बात को, यहाँ पे क्या होगा, पाई पाई कॉन्जुगेशन। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, अगर ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड है, ठीक है, समझना जरा ध्यान से, ठीक है, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताना। अगर ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड है, तो मैं लिखता हूँ इस मॉलिक्यूल के लिए, फॉर अबव मॉलिक्यूल, पाई 1 एंड पाई 2, ठीक है, दिस इज एंड, पाई 1 एंड पाई 2 आर कॉन्जुगेटेड, एक ये स्टेटमेंट मैंने लिखा, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा, पाई 1 एंड पाई 3 आर कॉन्जुगेटेड, pi 1 and pi 3 are conjugated. Which statement is correct? Tell me. Which statement is correct? क्या ऊपर वाला स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है जी? पाई 1 किस से बना है? पी वाई से, ठीक है, और पाई 2 किस से बना है? पी जेड से। तो पाई 1 पाई 2 के बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं? देखो पाई 1 पाई 2 के बीच में 3 कार्बन आ रहे हैं, C1 C2 C3, और इस C1 पे क्या है, पी वाई है, C2 पे पी वाई है, लेकिन C2 पे एक पी जेड भी है और C3 पे भी एक पी जेड है, सॉरी C3 पे भी एक पी जेड है। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा ठीक से बना रहा हूँ।
ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे कि पाई वन एंड पाई टू आर कॉन्जुगेटेड, नो, पाई वन एंड पाई टू आर नॉट कॉन्जुगेटेड। वाई? बिकॉज पाई वन पाई टू किस किस के बीच बना है बताओ? पाई वन पाई टू बना है 1 2 3, 3 कार्बन तक के बीच में बन चुका है क्या? पाई वन एंड पाई टू। तो पाई वन किस किस से बना है? पी वाई से। ठीक है, पाई वन पी वाई से बना और एक और पी वाई आया, तो क्या बन गया? क्या बन गया बोलो? पाई वन बन गया। ठीक है, दो पी वाई के ओवरलैपिंग से पाई वन बन गया। सिमिलरली पाई थ्री कैसे बना? इसका पी जेड, इसका ये वाला पी जेड, और सिमिलरली कार्बन नंबर 3 पे भी एक पी जेड था। उन दोनों के ओवरलैपिंग से क्या बन गया? उन दोनों के ओवरलैपिंग से क्या यहाँ तो बना था? क्या यहाँ तो बना था पाई वन, यहाँ तो बना था पाई वन, और पी जेड के ओवरलैपिंग से क्या बन गया? पाई टू बन गया। तो एक बात तो बताओ, सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। क्या यहाँ पे तुमको, क्या यहाँ पे आपको 3 p ऑर्बिटल्स पैरेलल नजर आए क्या? नहीं, यहाँ तो 2 ही नजर आ रहे हैं पैरेलल। एक पी वाई फर्स्ट वाला, सेकेंड पी वाई सेकेंड वाला पी वाई, 2 ही पैरेलल है। क्या पी जेड पैरेलल हो जाएगा? जी नहीं, यहाँ तो पी जेड है और ये पी जेड। देखो 3 पैरेलल नहीं है, यहाँ पी वाई, यहाँ पी वाई, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पी जेड है। तो ये पैरेलल हुआ क्या? नहीं, ये तो परपेंडिकुलर हुआ। तो यहाँ इसकी वजह से पी वाई पी जेड आ गया। इसकी वजह से पाई वन एंड पाई टू आर नॉट कॉन्जुगेटेड। ओके, पाई वन एंड पाई टू आर नॉट कॉन्जुगेटेड, बट पाई वन एंड पाई थ्री आर कॉन्जुगेटेड। अब पाई वन पाई थ्री किस किस के बीच में कैसे बनाया, जरा देखो। पाई वन देखो, पाई वन कैसे बना? पी वाई के कॉम्बिनेशन से। और पाई थ्री कैसे बना? पी वाई के कॉन्जुगेशन से। पाई वन किस किस के बीच बना है? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 1 पी वाई बना। ठीक है जी, यहाँ पे बना, इन दोनों के ओवरलैपिंग से बना पाई वन। सिमिलरली कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के बीच में भी पाई वन बना है। वो भी किस चीज़ से बना? वो भी किस चीज़ से बना? पी वाई के ओवरलैपिंग से बना है, ये पाई थ्री। और यहाँ पे है आपका पी जेड, और यहाँ पे भी है आपका पी जेड। भाड़ में जाए ये पी जेड। पी जेड से हमें मतलब नहीं है, हमें वो उन ऑर्बिटल से मतलब है जो पैरेलल हों। पी जेड से हमें कोई लेना देना नहीं है तो है, रहे तो रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पी जेड गया तेल लेने, हमें बस तो 3 p ऑर्बिटल कम से कम मिल जाए, जहाँ से भी मिल जाए वो सिस्टम कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई वन एंड पाई थ्री आर कॉन्जुगेटेड, बिकॉज पाई वन और पाई थ्री के पाई वन जो बना है वो भी पी वाई से, पाई थ्री जो बना है वो भी पी वाई से, और चारों कार्बन पे एक एक पी ऑर्बिटल पी वाई पी वाई, और वो सारे क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो सिस्टम क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड। इसीलिए आपको ये समझ में आनी चाहिए कि पाई वन एंड पाई थ्री आर कॉन्जुगेटेड, पाई वन एंड पाई टू आर नॉट कॉन्जुगेटेड। समझ में आया इतना? ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हमने मिस कर दिए थे कल। ठीक है, सारे मैं आपको नहीं बता पाया, तो जो मिस था वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे हमने 7 तक कर लिया था ना, यहाँ भी पाई, सॉरी 6 तक कर लिया था, 7 भी आपको मैंने बता दिया, 10 भी आपको मैंने बता दिया। अच्छा, एट्थ, क्या एट्थ पाई कॉन्जुगेशन है क्या? क्या एट्थ पाई कॉन्जुगेशन है क्या? ये मैंने कल नहीं बताया था। क्या एट्थ पाई कॉन्जुगेशन है क्या? हाँ बिल्कुल है। देखो यहाँ पे तो बेसिक रूल से ही हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। इनफैक्ट आप क्या करना है, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना। ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो पक्का ही 4 p ऑर्बिटल पैरेलल आ जाएंगे। ठीक है, 4 p ऑर्बिटल पैरेलल आ जाएंगे। तो 3 p ऑर्बिटल का ही पैरेलल कॉन्जुगेटेड हो जाता है, तो 4 आ जाएंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पाई कॉन्जुगेशन होगा। क्या यहाँ होगा? 9th में होगा, बोलो। 9th में होगा, यस, 9th में भी बेसिक रूल से अपना हो जाएगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डेफिनेटली यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन होगा। ओके, यहाँ पे भी पाई कॉन्जुगेशन होगा। बाद बाकी तो सारे हमने कर लिए थे। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमने पहला टाइप पढ़ा था कॉन्जुगेशन का, एंड दैट वाज पाई कॉन्जुगेशन। नाउ वी विल स्टडी पाई पी कॉन्जुगेशन। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, एंड दैट इज पाई पी कॉन्जुगेशन।
ठीक है, सेकेंड कॉन्जुगेशन, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। दूसरा टाइप का कॉन्जुगेशन जो था वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या था, पहला हमने पढ़ा था पाई पाई कॉन्जुगेशन, तो टाइम ज़्यादा हो गया था तो हमने वही पढ़ा बस। आज हम पढ़ रहे हैं पाइपी कॉन्जुगेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना, पाइपी कॉन्जुगेशन। पाइपी कॉन्जुगेशन मतलब क्या हो सकता है बताओ। इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। पाइपी कॉन्जुगेशन में बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। देखो कैसे, ज़रा देखना। इसमें सबसे पहला ये बन सकता है कि पाई बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, और पी, तो पी वेकेंट हो सकता है। ठीक है, पी क्या हो सकता है, वेकेंट हो सकता है, तो एक ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाएगा, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और वेकेंट पी। ठीक है, अब इसमें वेकेंट पी में एक बात बताओ, पाई बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और वेकेंट पी कहाँ कहाँ मिल सकता है हमें, या तो कार्बन पॉजिटिव पे मिल सकता है, तो एक ये केस हो सकता है वेकेंट पी वाले में, दिस इज वेकेंट पी। ठीक है, दिस इज वेकेंट पी, वेकेंट पी। और कहाँ मिल सकता है, पाई, सिंगल बॉन्ड और बोरोन टाइप आ जाए या एल्यूमिनियम टाइप आ जाए, क्योंकि इनके पास भी क्या होता है, वेकेंट पी मौजूद होता है। मैंने उस दिन भी बताया था आपको, बोरोन के पास वेकेंट पी होता है, और बोरोन फैमिली का एल्यूमिनियम भी है तो उसके पास भी वेकेंट पी होगा। तो पाइपी कॉन्जुगेशन में सबसे पहले हमने लिया पाई और वेकेंट पी। पाई इज कॉन्जुगेटेड विथ, पाई बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विथ व्हाट, वेकेंट पी। अब वेकेंट पी में दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, इधर वो कार्बोकेटायन हो जाए, मतलब कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए, वहाँ भी वेकेंट पी हो जाएगा, या तो बोरोन एल्यूमिनियम वाला कहानी हो जाए, क्योंकि उनके पास भी क्या होता है, वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, बट डिफरेंस इज ओनली दिस, दैट दिस इज अ चार्ज, ओके, दिस इज अ चार्ज कंपाउंड, यहाँ पे चार्ज है, चार्ज है, ये चार्ज है, चार्ज है यहाँ पे, लेकिन बोरोन एल्यूमिनियम आएगा तो वो न्यूट्रल फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रल के पास वेकेंट पी है, यहाँ पे चार्ज के पास वेकेंट पी है। ठीक है, तो ये पहला पॉसिबिलिटी बनता है पाइपी कॉन्जुगेशन का। नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बनेगा बताओ, पाई बॉन्ड हो और फिर से सिंगल बॉन्ड हो और पी ऑर्बिटल हो, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पाइपी कॉन्जुगेशन, तो यही होगा ना, पाइपी कॉन्जुगेशन हम पढ़ रहे हैं। अरे बोलो, हम क्या पढ़ रहे हैं, पाइपी कॉन्जुगेशन, तो पाई होगा और पी होगा। अच्छा, ये पी क्या हो सकता है, ये पी खाली था, एक बार हमने खाली लिया, अब भरा भी हो सकता है। अरे पाइपी भरा भी हो सकता है, तो भरा होगा तो क्या, ये हो सकता है ये आधा भरा हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पाई हाफ फिल्ड कॉन्जुगेशन, पाई हाफ फिल्ड पी कॉन्जुगेशन, पाई हाफ फिल्ड पी कॉन्जुगेशन। या याद करो, याद करो, याद करो, जब किसी कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल, तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं पाई रेडिकल कॉन्जुगेशन। ठीक है, पाई रेडिकल कॉन्जुगेशन। अब देखो यहाँ पे जो वेकेंट पी वाला हमने किया, पाई इज कॉन्जुगेटेड विद वेकेंट पी, तो यहाँ पे पक्का ही तीन पी ऑर्बिटल पैरेलल हो, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, क्योंकि पाई वेकेंट पी अगर आप ले रहे हो तो इसका मतलब क्या, ये तो यही इंडिकेट कर रहा है ना, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है तो दो पी ऑर्बिटल, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर ये वेकेंट पी है, तो देखो तीन पी ऑर्बिटल तो आ गए, तीन पी ऑर्बिटल तो आ गए, और यही तो चाहिए होता है हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाएगा। दूसरा क्या पढ़ा हमने, पाई इज कॉन्जुगेटेड विथ हाफ फील्ड, तो एक बात बताओ, यह हाफ फील्ड भी कहाँ है, पी में है, पी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो देखो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी ऑर्बिटल डायरेक्ट, पाई बॉन्ड मतलब दो पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे क्या है, पाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला कॉन्जुगेटेड सिस्टम, देखो तीन पी ऑर्बिटल पैरेलल आ चुके हैं, तीन पी ऑर्बिटल पैरेलल आ गए तो वो सिस्टम कॉन्जुगेटेड हो गया और वहाँ पे वो कॉन्जुगेशन मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आता है इतना, ठीक।
तीसरा तीसरा टाइप, ये नोट कर लो आप, ठीक है, ये नोट कर लो। तीसरा टाइप जरा सुनना ध्यान से, तीसरा टाइप, पाई इज कॉन्जुगेटेड विथ फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल। ठीक है, ये फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल है, फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल फुलफिल्ड भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, यहाँ पे पाइपी कॉन्जुगेशन में पी कैसा भी हो, सुनो, पी कैसा भी हो, खाली हो, भरा हो, आधा हो, अधूरा हो, भूखा हो, नंगा हो, कैसा भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें बस तीन पी ऑर्बिटल एटलीस्ट पैरेलल चाहिए, ठीक है, दैट्स द कॉन्सेप्ट। वी आर नॉट सेइंग दैट भरा होना चाहिए और अधूरा होना चाहिए और खाली होना चाहिए, नो, दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट इज ओनली दैट एटलीस्ट थ्री पी ऑर्बिटल्स शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, देन दैट सिस्टम विल बी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब कैसा भी है पी, आधा अधूरा भूखा नंगा कैसा भी है, इससे फर्क हमें नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब देखो फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल में, अब यहाँ पे भी दो केस बन सकते हैं, यहाँ पे भी दो केस बन सकते हैं। क्यों? फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल में दो केस बन सकते हैं, पाई बॉन्ड हो और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो। कार्बन पे क्या हो? नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे लोन पेयर आता है तो वो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में ही होता है। बोलो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो वो लोन पेयर के फॉर्म में ही होता है। या ऐसा हो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और न्यूट्रल एलिमेंट पे लोन पेयर हो जाए, न्यूट्रल एलिमेंट पे लोन पेयर हो जाए। कहाँ हो जाए? न्यूट्रल एलिमेंट पे लोन पेयर, न्यूट्रल एलिमेंट लोन पेयर, एज फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ वैसी कहानी, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? ऑन कार्बन, ऑन कार्बन लोन पेयर आता है, कार्बन के पास लोन पेयर आता है तो वो पक्का ही नेगेटिव के फॉर्म में होता है। बताओ यार, जैसे CH3 माइनस है तो इसको तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये लोन पेयर के फॉर्म में होता है। तो लोन पेयर के फॉर्म में होता है तो यहाँ पे हम नेगेटिव भी दिखाते हैं क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रख रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देखो, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, एक, ठीक है, होने चाहिए 4, हो गए 5, देखो 1 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, इसीलिए क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। इतना समझ में आता है। तो ये कहानियाँ थी। 3 केसेस में कितने केसेस बन गए? इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले पाई बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विथ वेकेंट पी ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विथ वेकेंट पी ऑर्बिटल। उसमें दो केस हो सकते हैं, या तो वेकेंट पी कार्बन के पॉजिटिव का हो, या तो वेकेंट पी बोरोन या एल्यूमिनियम टाइप का हो। दूसरा, पाई बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विथ हाफिल्ड पी, हाफिल्ड पी मतलब रेडिकल होगा, ठीक है। कार्बन पे अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो क्या, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं पाई रेडिकल कॉन्जुगेशन भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या हमने पढ़ा? पाई इज कॉन्जुगेटेड विथ फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल, ठीक है, फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्योंकि पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और फुलफिल्ड पी है। हमने बताया पी कैसा भी हो, फुलफिल्ड हो, आधा हो, अधूरा हो, भूखा हो, नंगा हो, फर्क नहीं पड़ता, हमें बस 3 पी ऑर्बिटल्स पैरेलल मिल जाने चाहिए। दैट सिस्टम विल बी नोन एज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, समझ जाओ, बच्चे जिद नहीं किया करते, ठीक है। अच्छे बच्चे जिद नहीं किया करते, होपिंग दैट आप अच्छे बच्चे ही हो, ओके। तो फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल, तो फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल के केस में भी देखो 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 3 पी ऑर्बिटल पैरेलल है, और अगर 3 पी ऑर्बिटल पैरेलल है तो दिस सिस्टम विल बी नोन एज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। अब फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल दो तरीके से हो सकता है, या तो वो कार्बन पे क्या हो जाए? कार्बन पे क्या हो जाए? नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ये वाला, अरे ये वाला देखो, ये वाला यहाँ पे मान लो CH2 नेगेटिव, तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाना हमने तो आपको सिखा दिया है ना। यहाँ पे ये पी में देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, ये भी एक तरह का लोन पेयर ही होता है, बस ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चार्ज हो जाता है नेगेटिव, लेकिन इसे भी हम लोन पेयर की तरह काउंट करते हैं। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना, तो ये पी में पक्का चला जाएगा। तो अगर पी में चला जाएगा तो ये पी बन चुका है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो ये पी पी के ओवरलैप से पाई बॉन्ड बना होगा। अब देखो ना, ये आ गए ना पैरेलल यार, ये आ गए ना पैरेलल, ये आ गए ना पैरेलल 3 पी ऑर्बिटल, और अगर 3 पी ऑर्बिटल आ गए पैरेलल तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और इसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन। इसे क्या बोलेंगे? पाई 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 पी कॉन्जुगेशन, पाई पी कॉन्जु, यस दिस इज पाई पी कॉन्जुगेशन। बट कैसा? बट कैसा? बट कैसा?
पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे चार्ज है, कार्बन पे चार्ज है, इसीलिए पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ये भी लोन पेयर है बट नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन पे, इसीलिए पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। पाई पी एक कॉन्जुगेशन है क्योंकि ये पी ऑर्बिटल था, ये पाई बॉन्ड था। पाई पी क्यों हमने बोला, क्योंकि ये पाई था और ये पी ऑर्बिटल था, इसीलिए पी ऑर्बिटल में लोन पेयर, इसीलिए पाई पी कॉन्जुगेशन। और इसको पाई पी कॉन्जुगेशन के अंडर में ये आएगा पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, बिकॉज है तो फाइनली ये लोन पेयर ही, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है इसीलिए विथ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक और एग्जांपल हमने अगर लिया, जैसे ये, अब देखो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है 3 बॉन्ड बनाने के बाद, तो अगर लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास और लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो पक्का ही मैंने बता रखा है वो कहाँ चला जाएगा, पी में चला जाएगा। और अगर पी में चला गया तो अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम दिखा दो, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि 3 पी ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं और हैं, तो पक्का ही वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाएगा। देखो यहाँ लोन पेयर है, ये इसके साथ बीच वाला इसके साथ भी ओवरलैप करेगा, इसके साथ भी, नीचे वाली दिखा दो, ये ऑर्बिटल डायग्राम बन गया। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है क्या, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कैसा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पाइपी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, पाइपी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और पाइपी में भी कैसा है, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है दोस्तों, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है। समझ में आता है इतना? ओके, तो हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। आपको बताना है ठीक है, चेक check which conjugation is present। अब हमने सारा एक कॉन्जुगेशन और बचा हुआ है, ठीक है, वो आयन का कॉन्जुगेशन होता है जिसे हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, बट मैक्सिमम कॉन्जुगेशन हमने पढ़ लिया, बस एक बचा हुआ है। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला और वो आयन वाला बचा हुआ है, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। बट अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, और यू हैव टू टेल मी विच कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स। ओके, चेक विच कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट, चेक विच कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। अभी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना नहीं सीख रहे हैं, अभी तो हम बहुत बेसिक बेसिक बातें सीख रहे हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मैं कल सिखाऊंगा। ठीक है, अगर आज टाइम थोड़ा मिला तो मैं आज सिखा दूंगा, डोंट वरी। चेक विच कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, चेक विच कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। मैं एक एक करके क्वेश्चन लिख रहा हूँ, साथ के साथ उसका सॉल्यूशन भी देते जा रहा हूँ, एंड यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। ठीक है, और फिर आंसर मैच करना है। ठीक है, मैं सॉल्यूशन दूंगा तब सॉल्यूशन आप करोगे, तो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, इसीलिए पॉज द वीडियो एंड देन अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। पहला ABCD भाड़ में जाए, पहला। ठीक है, इसमें आपको बताना है विच कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। तो इसका क्या करो, आप ऑर्बिटल डायग्राम बना लो। वैसे भी आप दिख रहा होगा लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहते हो बना लो। ये पी में चला जाएगा, यहाँ पे है पी, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल रहा होगा क्योंकि पाई बॉन्ड बन रखा है। इसकी ओवरलैपिंग करवा दो, बीच वाला इससे भी ओवरलैप करेगा, इससे भी ओवरलैप करेगा, मतलब यहाँ पे है पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ठीक है, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, और ये लोन पेयर भी कहाँ है, पी में ही है। ठीक है, तो पाई, ये पाई पी कॉन्जुगेशन के अंदर का ही ये कॉन्जुगेशन है, इसे हम बोलेंगे पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। दूसरा, ठीक है, हम क्या बोलेंगे बताओ,
ये भी क्या होगा, ऑक्सीजन है तो एक तो चला जाएगा पी में, क्यों चला जाएगा, क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो मैंने आपको बता रखा है ये लोन पेयर कहाँ चला जाता है, पी में, एक ही जाता है, एक तो हाइब्रिड में ही रहेगा, एक तो कहाँ रहेगा, हाइब्रिड में ही रहेगा, ऐसे दिखा दो। और यहाँ पे क्या है जी, पाई बॉन्ड बन रखा है तो पी रहा होगा, और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी कौन सा, यहाँ भी कौन सा, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, समझ में आता है। ओके, थर्ड, थर्ड हमने क्या बनाया, ये दिया आपको। सबको पॉज करो, ओके, वी प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। मेरे सॉल्व करने से पहले आपको करना है सॉल्व। ओके, इसमें देखो, इसमें क्या कोई कॉन्जुगेशन है, कोई अगर बोला है पाई लोन पेयर, कोई अगर बोल रहा है पाई लोन पेयर, तो वो गलत है भाई, पाई लोन पेयर नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे पाई लोन पेयर नहीं है। कैसे है पाई लोन पेयर, आप ही बताओ, कैसे है पाई लोन पेयर, आप ही बताओ। देखो इसका ऑर्बिटल डायग्राम, ये ऑक्सीजन यहाँ, यहाँ पाई वन बन रखा है, तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, इसके ओवरलैपिंग से पाई वन बन रखा है। और यहाँ तो अगर इस लोन पेयर को पी में भेज भी दोगे, तो क्या बगल में कोई पी है जिसके साथ वो ओवरलैप कर पाए, लोन पेयर तो तभी पी में जाता है ना जब बगल वाले के साथ ओवरलैप कर पाए, मैंने बता रखा है चिल्ला चिल्ला के ये सब बातें। तो यहाँ तो sp3 कार्बन है, ये तो sp3 कार्बन है, sp3 पे कोई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट, मतलब सॉरी, कोई पी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, सारे पी ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में जा चुका है। अगर सारे हाइब्रिडाइजेशन में जा चुका है तो ये लोन पेयर पी में जाएगा नहीं, और अगर पी में नहीं जाएगा तो ये हाइब्रिड में ही रहेगा। तो यहाँ पे नो कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट, नो कॉन्जुगेशन, किसी तरह का कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि तीन पी ऑर्बिटल्स पैरेलल आए जी, आप ही बताओ, तीन पी ऑर्बिटल्स पैरेलल आए नहीं, तो काहे का कॉन्जुगेशन, कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ आपको बताना है, ठीक है, दिस इज, इसमें बताओ कौन कौन से कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। इसमें आप अटेम्प्ट करो, इसमें है पाई पाई कॉन्जुगेशन, यस, पाई पाई कॉन्जुगेशन है, न कि पाई लोन पेयर इसमें नहीं है, पाई लोन पेयर इसमें नहीं है। देखो इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखो, देखो देखो देखो, स्क्रीन पे देखो, यहाँ पी, यहाँ पी, ठीक है, ये देखो ये पाई वन भी बन रखा है, तो यहाँ पी होगा, यहाँ पी होगा। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर है, अब कोई बोल सकता है कि लोन पेयर पाई नहीं हो सकता क्या, नहीं यार, लोन पेयर पाई नहीं हो सकता। एक बात बताओ, सारे पी ऑर्बिटल्स यहाँ पे हमने पैरेलल लिए, तो ये पी एक्स है, ये भी पी एक्स रहा होगा, ये भी क्या रहा होगा, पी एक्स रहा होगा, और ये भी क्या रहा होगा, पी एक्स रहा होगा, तभी सारे पी ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं। तो एक बात बताओ, ये जो लोन पेयर है वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp2 में, एक और लोन पेयर होगा वो भी हाइब्रिडल sp2 में, और अगर ऑक्सीजन का px जा चुका है पाई वन बनाने में, हमने मान लिया px जा चुका है पाई वन बनाने में, तो यहाँ क्या बचेगा, s प्लस पी वाई प्लस पी जेड। हमने बताया कि किसी भी एटम के बगल में p ऑर्बिटल की फीलिंग आती है, अगर उसे लगता है कि मुझ पे लोन पेयर है और मेरे बगल में p है, तो पक्का ही वो लोन पेयर p में जाना चाहता है। सही बात है, डेफिनेटली वो जाना चाहता है, लेकिन पॉसिबिलिटी भी तो होनी चाहिए जाने की, बगल में क्या है पी एक्स, तो ये लोन पेयर भी चाहेगा मैं भी पी एक्स में जाऊं ताकि ओवरलैप कर पाऊँ, पी एक्स में जाएगा तभी ओवरलैप कर पाएगा। पी वाई में भेज दोगे तो इधर है पी एक्स और चला गया पी वाई में, तो पी एक्स एंड पी वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाउ दे कैन ओवरलैप, दे कैन नॉट ओवरलैप, दैट्स वाई वो पी एक्स में ही जाना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या है, पी वाई है, पी जेड है, या तो आप उसको पी वाई में भेज सकते थे या तो आप उसको पी जेड में भेज सकते थे, तो दोनों में से कहीं नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है पी ऑर्बिटल्स बगल में पी एक्स पी एक्स पी एक्स है, तो अगर पी एक्स है तो बगल में तो पी एक्स मौजूद है, ये वाला, ये बगल में पी एक्स तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पी एक्स है ही नहीं, वो पी एक्स में जा ही नहीं सकता, इसीलिए लोन पेयर पाई के साथ कॉन्जुगेटेड नहीं है। बट this pi bond, let's say this is pi 1 and this is pi 2, pi 1 and pi 2 are conjugated, देखो p orbitals parallel हैं, p orbitals parallel हैं, p orbitals parallel है, देखो इसीलिए पाई पाई कॉन्जुगेशन यहाँ पे है। समझ में आता है आपको, ओके। फिफ्थ, हम बहुत करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पॉज करते रहो और अपना अटेम्प्ट करते रहो।
ये आप इसमें बताना है कौन सा कॉन्जुगेशन है। यहाँ है पाई पी कॉन्जुगेशन, पाई पी कॉन्जुगेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा होगा, एक पी ऑर्बिटल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे पाई पी कॉन्जुगेशन, इसका ऑर्बिटल डायग्राम, यहाँ पे पक्का ही एक पी ऑर्बिटल रहा होगा, यहाँ पे भी एक पी ऑर्बिटल, यहाँ पे भी एक पी ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रखा है। ओवरलैपिंग से दिखा दो। ठीक है, दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम। सिक्स्थ, पाई पी कॉन्जुगेशन, यहाँ पे पाई पाई है ही नहीं। ठीक है, पाई पाई नहीं है। ओके, सिक्स्थ, yes, now sixth I'm going to make it star, make it star। attempt करो, खुद attempt करो, please pause the video, I request you, please pause the video and attempt it। मैंने बता रखा है, बाय द वे मैंने बता रखा है। ठीक है, बस चेक करना है आप सच में पढ़ते हो या नहीं। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट। अच्छा, इसमें कौन सा कॉन्जुगेशन है, आपके पास दो ऑप्शन दे रहा हूं, पाई पाई कॉन्जुगेशन, दूसरा पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास, एक पाई पाई कॉन्जुगेशन है, एक पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। कौन सा कॉन्जुगेशन है आप बताओ। पॉज करो वीडियो और इसको सॉल्व करो और पता करो कौन सा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, पाई पाई है या पाई लोन पेयर है, बताओ। होपिंग दैट आपने अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, मैं रुक नहीं सकता बिकॉज आई एम मेकिंग द लेक्चर्स। ओके, सो मैं रुक नहीं सकता, इसीलिए आप पॉज करके और अटेम्प्ट करते रहो। 5 मिनट लो, 10 मिनट लो, जो भी लेना आपको ले लो, बिकॉज यू हैव टाइम, बट आई डोंट हैव टाइम, दैट्स वाई आई एम नॉट स्टॉपिंग हियर। सो मैं मानता हूँ आपने अटेम्प्ट किया होगा। और पाई पाई कॉन्जुगेशन यहाँ पे नहीं है, बल्कि पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, अगर आपका बी आंसर आया था पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, अच्छा देखो कैसे कैसे देखना, इसका हमने ऑर्बिटल डायग्राम कल बनाया था ना, याद करो, याद करो, हमने बनाया था ना इसका ऑर्बिटल डायग्राम। लेट से दिस इज एस प्लस पी एक्स। तो अगर मान लेते हैं, क्योंकि इसका वाइब्रेशन क्या है, एस पी है, तो एस पी है तो एस प्लस पी एक्स हमने मान लिया, तो इसके पास क्या रहा होगा बताओ, एक पी वाई रहा होगा, एक पी जेड रहा होगा, वो प्योर पी होंगे, पी वाई प्योर पी होगा, पी जेड होगा प्योर पी, क्योंकि पी एक्स आ चुका है वाइब्रेशन में। तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे बोलो, पहले सिग्मा हम दिखा देते हैं एज इट इज, दिखा दो सिग्मा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी, दिखा दो सिग्मा। अब मैं पेन भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देखो दिखा दो सिग्मा, एच एच, यहाँ पे भी सिग्मा था, कार्बन, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन है। ठीक है जी, अब इसके पास दो पी ऑर्बिटल है, पी एक्स जा चुका है हाइब्रिडेशन में बीच वाले का, तो एक बचा पी वाई और दूसरा बचेगा पी जेड। तो पी वाई को हमने इस वायलेट जैसे कलर से दिखा दिया, पी जेड को हम कुछ और कलर से दिखा देते हैं, लेट से पिंक से। ये पी जेड हमने दिखा दिया। तो अगर मैं पी वाई को लेकर चलूँ तो क्या ये बीच वाला कार्बन इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना रखा है, हाँ बना रखा है। अगर बना रखा है तो अगर मैं पी वाई को लेकर चल रहा हूँ तो क्या इस कार्बन पे भी पी वाई एक होगा, तभी दोनों ओवरलैप कर पाएंगे और पाई बॉन्ड बना पाएंगे। तो पी वाई दिखा दो। इन दोनों की ओवरलैपिंग से, ये वायलेट वायलेट की ओवरलैपिंग से, ठीक है, वायलेट वायलेट वाली ओवरलैपिंग से क्या बन गया, क्या बन गया, पी वाई, पी वाई, ये पाई वन बन गया। ठीक है, लेट से दिस इज पाई वन एंड लेट से दिस इज पाई टू। ठीक है, तो पाई वन बन गया पी वाई की ओवरलैपिंग से। अच्छा, अब देखो इस बीच वाले कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ भी पाई वन बना रखा है। अगर नाइट्रोजन के साथ भी पाई वन बना रखा है तो इस बीच वाले के कार्बन के पास अब कौन सी पी ऑर्बिटल बची, पी जेड। तो अगर नाइट्रोजन के साथ इसने पाई वन बना रखा है तो नाइट्रोजन का भी कौन यूज करेगा, पी जेड ही यूज करेगा। देन ऑर्बिटल्स विल बी पैरेलल एंड देन दे कैन मेक पाई बॉन्ड। ठीक है, तो नाइट्रोजन का भी हमने क्या दिखाया, पी ऑर्बिटल हम दिखा देते हैं, कौन सी वाली, पी जेड वाली। पिंक से दिखाया था, पिंक से ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये पी जेड, तो इन दोनों की ओवरलैपिंग, ठीक है, ये दोनों ओवरलैप किए, ये दोनों ओवरलैप किए, इन दोनों की ओवरलैपिंग से क्या बन गया, पाई टू बन गया। अब एक बात बताओ, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2। अगर
अगर नाइट्रोजन का पीजेड यूज हो चुका है तो क्या क्या बचे, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। और हमने बताया था, देखो देखो देखो, याद करो कल की क्लास याद करो। हमने बताया था कि किसी भी एटम पे लोन पेयर होता है और बगल में उसे पी की फीलिंग आ रही है, बगल में पी ऑर्बिटल मौजूद है, तो वो लोन पेयर चाहता है मैं भी पी में चला जाऊं, मुझे आज़ाद कर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल से, मैं भी पी में जाके और बगल वाले पी के साथ ओवरलैपिंग करूंगा, अपने लोन पेयर की स्टेबिलिटी बढ़ाऊंगा, आज़ाद कर दे मुझे किससे, हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो ये लोन पेयर भी, यहाँ पे जो लोन पेयर है अभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये भी बोलेगा भाई मुझे आज़ाद कर दे। आज़ाद तो हो सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। बगल में क्या है, इसके बगल में देखो, नाइट्रोजन के बगल में, नाइट्रोजन के बगल में ये कार्बन है ना, अरे है ना, इस कार्बन के पास क्या है, पी वाई है और पी जेड है, बगल में पी वाई ऑर्बिटल है, प्योर पी ऑर्बिटल, और पी जेड प्योर पी ऑर्बिटल है। एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, आप इस लोन पेयर को या तो px में भेज सकते हो क्योंकि sp2 है तो px है और py है, या तो py में भेज दो। किस में जाना चाहेगा? अगर आपने px में भेज दिया तो देखो कोई पैरेलल पैरेलल आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ या तो बगल में py है pz है, तो px में भेजा तो py pz एंड px आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हाउ दे कैन बी पैरेलल, तो वो पैरेलल हो नहीं सकते। लेकिन अगर आपने पी वाई में भेज दिया तो पक्का ही वो पैरेलल हो जाएंगे, और इसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो चला जाए पी वाई में, पी वाई में जाके ये क्या कर सकता है, इस बगल वाले पी वाई के साथ ओवरलैप कर सकता है, तो ये पक्का ही पी वाई में चला जाएगा दोस्तों, पक्का ही पी वाई में चला जाएगा। पी वाई को हमने इस कलर से दिखाया, उसी कलर से दिखा देता हूँ। और हमने ये भी बताया था, ये कैसा एग्जाम्पल है, लोग बोलते हैं कि डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन या डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन जो होता है ना, वो हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है उसका लोन पेयर, लेकिन नहीं, यहाँ पे डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन है, यहाँ पे डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन है, बट बट फिर भी इसका लोन पेयर पी में जाता है, बट फिर भी इसका लोन पेयर कहाँ जाता है, पी में जाता है। बोलो हाँ या ना? हाँ बिल्कुल हाँ। तो ये लोन पेयर अब किस में चला जाएगा, पी वाई में चला जाएगा, ठीक है, पी वाई में, पी वाई में। और देखो ये पी वाई, ये पी वाई, ये पी वाई क्या हो गए, पैरेलल, पैरेलल मतलब कॉन्जुगेटेड, तीन पी ऑर्बिटल जरूरी होता है। ये लोन पेयर, ये पी वाई, ये पी वाई, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, मस्त वाली ओवरलैपिंग होगी। और यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर। पाई पाई क्यों नहीं हुआ? बिकॉज एक बात तो बताओ, ये पाई वन एंड पाई टू, पाई वन किस किस से बना, पी वाई से, पाई टू किस किस से बना, पी जेड से। अरे तीन पी ऑर्बिटल एडजेसेंट में तो हैं, देखो तीन पी ऑर्बिटल एडजेसेंट में तो हैं, पी वाई, पी वाई, और इस कार्बन पे है पी जेड, इस कार्बन पे है पी जेड। पाई वाली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पाई वाली लोन पेयर के साथ तो तीनों पैरेलल है, लेकिन पाई की बात करोगे तो पी वाई और इस पे पी जेड है, हाउ दे कैन बी पैरेलल, दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसीलिए यहाँ पे कोई पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं होगा, यहाँ पे पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। ओके सो ठीक है, अब कितना नंबर क्वेश्चन था, मैं भूल भी रहा हूँ। 5 6 कर लिया था ना हमने, अब 7 करूँगा, ठीक है, 7th। इसमें बताना है आपको विच कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। पहला ऑप्शन पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, दूसरा ऑप्शन पाई पी कॉन्जुगेशन, तीसरा ऑप्शन पाई पाई कॉन्जुगेशन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। जल्दी बोलो, 1 मिनट में कर दोगे, 1 मिनट में कर दोगे, 1 मिनट क्या 10 सेकेंड में कर दोगे आप, ठीक है, जल्दी बोलो। क्या फाइल लोन पेयर है क्या? क्या फाइल लोन पेयर है क्या, बताओ। अरे नहीं, लोन पेयर तो है ही नहीं, तो काहे का पाई लोन पेयर, तो ये तो ऐसे ही खत्म। पाई पी, पी तो है, पी तो है, देखो इसका अब ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहोगे आप, ठीक है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत है आपको क्या? इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं,
तो यहाँ पे p ऑर्बिटल, अब ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ठीक है, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, तो क्या एडजेसेंट में 3 p ऑर्बिटल आए क्या? नहीं ना, बीच में क्या आ रहा है? sp3, बीच में क्या आ रहा है? sp3 आ रहा है। sp3 पे कहाँ से p आएगा? sp3 पे p कहाँ से आएगा यार? कब से आने लगा sp3 पे p? मतलब पता नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बगल में p हो जाएगा तो भाई कैसे यार, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? sp3 पे p कहाँ से आएगा? नहीं आएगा यार, सारे p तो यूज हो चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 पे p कहाँ से आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पाई पी कॉन्जुगेशन नहीं होगा। पाई पाई कॉन्जुगेशन, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो और पाई बॉन्ड है ही नहीं, काहे का पाई पाई कॉन्जुगेशन, ये भी नहीं। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, एट्थ, yes, now this is also a star. इसे बोलते हैं किटीन, ठीक है। बताना है इसमें विच कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। पहला पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। दूसरा पाई पी कॉन्जुगेशन। तीसरा पाई पाई कॉन्जुगेशन। चौथा नन ऑफ दीज। attempt it, I said attempt it, pause the video and attempt it, ठीक है। इसका भी मैंने आपको ऑर्बिटल डायग्राम कल बनाना सिखाया था, वैसे तो बहुत बार सिखाया है, ठीक है। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा, मैं रुक नहीं सकता। आप वीडियो को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, ओके। जो भी आपको टाइम लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप 2 मिनट में ही कर दोगे, ठीक है। इट इज़ सबकी, हर स्टूडेंट की स्पीड अपनी अपनी होती है, ठीक है। सो अपने स्पीड के हिसाब से आप काम कर सकते हो, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा बताओ? बता दूँ बोलो, बता दूँ? पाइलोन पे, ठीक है। नौ तो ये है, नौ तो ये है, नौ तो ये है। सिंपल यार, इसका आप ऑर्बिटल डायग्राम बना के देख लो। अब वही ना, कई लोग कमेंट पास कर देते हैं कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और ये लोन पेयर डायरेक्ट डबली बॉन्डेड, मतलब ये ऑक्सीजन डायरेक्ट डबली बॉन्डेड बना रखा है, तो ये लोन पेयर पी में नहीं जा सकता, हमेशा हाइब्रिड में रहेगा। लेकिन ये गलत है यार। आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के देख लो, आप खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा ये लोन पेयर पी में जा सकता है, बिकॉज उसके पैरेलल पी आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वो पी में जा सकता है। मैंने आपको सिखाया भी था, मैंने आपको सिखाया भी था। अरे सिखाया था या नहीं बोलो? सिखाया था ना? हाँ, ठीक है। ऐसा सिग्मा दिखा दो सारे, ठीक है। हमारे डायग्राम्स अच्छे बनते नहीं हैं, तो आप प्लीज़ बेइज्जती मत करना हमारे डायग्राम्स की। आप अच्छे बनाओ, आपके नोट सुंदर होने चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं ये है s प्लस पी एक्स, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या है? s प्लस पी एक्स। तो क्या बचा होगा इसके पास? पी वाई एंड पी जेड। चलो मैं पी वाई को दिखा रहा हूँ इस ग्रीन से, ठीक है। पी वाई को हमने इससे दिखा दिया। पी जेड भी बचा होगा। अरे बचा होगा या नहीं बचा होगा बोलो? पी जेड भी बचा होगा, पी जेड भी बचा ही होगा, पी जेड भी पक्का ही बचा होगा। अगर पी जेड भी बचा होगा तो पी जेड को हम दिखा देते हैं। नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा ना, ये कलर, कलर नहीं दिख रहा होगा ना, इसीलिए मैं चेंज कर देता हूँ। कौन सी कलर ले लूँ? कौन सी ले लूँ? ब्राउन ले लेता हूँ, ठीक है। ये पी जेड, ठीक है। और बगल में अब ये कार्बन इसके साथ पाई बॉन्ड बना रखा है। अगर इसके साथ पाई बॉन्ड बना रखा है तो अगर ये पी वाई है, अगर मैं पी वाई को लेकर चल रहा हूँ, देखो अब यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी है, आप पी जेड को लेकर चलोगे तो यहाँ पे भी आप पी जेड बना लो। इट डिपेंड्स अपॉन यू, ओके। मुझे पी वाई अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सीधा है, इसीलिए मुझे पी वाई अच्छा लग रहा है। तो पी वाई अच्छा लग रहा है तो भाई मैं भी यहाँ पे पी वाई बना देता हूँ। पी वाई ग्रीन से तो ग्रीन से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप भी मल्टी कलर पेन यूज कर सकते हो यहाँ पे, ओके। आई सीरियसली सजेस्ट यू यूज मल्टी कलर पेन, बिकॉज थोड़ा मतलब अच्छा लगेगा। ये पी ऑर्बिटल इससे कम, पी वाई का कॉम्बिनेशन, पी जेड का कॉम्बिनेशन, समझ रहे हो ना? वट आई वांट टू से, अच्छा लगेगा, इसलिए मल्टी कलर पेन यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। मेरे पास तो बहुत सारे कलर है, आपके पास तो इतने होंगे भी नहीं। ओके, किससे दिखाया था? ग्रीन से। कहाँ गया ग्रीन? ये रहा, ठीक है। ये भी पी वाई है,
इन दोनों की ओवरलैपिंग, ठीक है, ये पी वाई की ओवरलैपिंग, पी वाई की ओवरलैपिंग से बन गया पाई वन, लेट से दिस इज पाई वन एंड लेट से दिस इज पाई टू, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ भी क्या बना रखा है, पाई वन बना रखा है, तो इस कार्बन के पास क्या बचा, पी जेड। तो अगर इस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ भी पाई वन बना रखा है तो इसके पास भी क्या इसका भी क्या, ऑक्सीजन का भी क्या यूज करेगा, पीजेड ही यूज करेगा, क्योंकि पीजेड पैरेलल होंगे तभी वो पाई वन बना पाएंगे, तो इसका भी पीजेड यूज करेगा। पीजेड किससे दिखाया था, ब्राउन से दिखा दो, ठीक है, ये भी पीजेड और ये वाली ओवरलैपिंग, ठीक है, ये ब्राउन ब्राउन वाली ओवरलैपिंग क्या दे देगा, पाई टू दे देगा। अब यहाँ पे दो लोन पेयर थे हाइब्रिड में, ठीक है, दो लोन पेयर थे हाइब्रिड में। अब बताओ ये लोन पेयर किस हाइब्रिड में रहेगा, sp2 में, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। अगर sp2 है तो क्या रहा होगा, s pz तो जा, ऑक्सीजन का pz जा चुका पाई वन बनाने में, तो बचा s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। सिमिलरली ये भी लोन पेयर क्या रहेगा, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई में। अब एक बात बताओ, किसी पे भी लोन पेयर बगल में पी की फीलिंग, तो वो पक्का ही चाहेगा लोन पेयर मैं भी पी में चला जाऊं, तो अगर पी में चला जाओ तो उसके पास क्या होना चाहिए, पॉसिबिलिटी होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, पॉसिबिलिटी होना चाहिए। तो एक बात तो बताओ, बगल में क्या है, ऑक्सीजन के जस्ट बगल में पीजेड है, पी वाई है, क्या ये पीजेड में जा सकता है, नहीं, बिकॉज पीजेड अवेलेबल नहीं है। या तो आप इस लोन पेयर को पी एक्स में भेज दो, या तो इस लोन पेयर को आप पी वाई में भेज दो, पीजेड में तो जा ही नहीं सकता, मतलब पीजेड के पैरेलल नहीं हो सकता। क्या पीएक्स में भेजने से काम हो जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि बगल में पीएक्स है ही नहीं, ओवरलैप किसके साथ करेगा। और पीवाई में भेजने से काम हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल काम हो जाएगा, क्योंकि बगल में पीवाई है, और अगर वो पीवाई में चला गया तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, पीवाई के पैरेलल, और पीवाई के पैरेलल तो तीन पी ऑर्बिटल पैरेलल हो जाएंगे और वो सिस्टम कॉन्जुगेटेड हो जाएगा, और वहाँ पे आ जाएगा पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। क्या हो जाएगा, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, मैंने टिक भी लगा रखा है, ठीक है, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये लोन पेयर यहाँ से हट के, ये लोन पेयर यहाँ से हट के, ये लोन पेयर यहाँ से हट के क्या होगा, पी में चला जाएगा, ठीक है, ये लोन पेयर क्या होगा, पी में चला जाएगा, पी वाई में, ठीक है, पी वाई में, ग्रीन से दिखाया था ना पी वाई को, पी वाई में चला जाएगा, पी वाई में यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर, किसमें, पी वाई में। और मैंने बताया था ऑक्सीजन के केस में एक ही लोन पेयर जा सकता है पी में, दूसरा तो हाइब्रिड में ही रहेगा, तो इस लोन पेयर को हमने हाइब्रिड में ही छोड़ा, इसको पी वाई में ले गया। तो देखो तीन पी वाई पैरेलल आ गए, तीन पी वाई पैरेलल आ गए, पी वाई पी वाई पी वाई, ये लोन पेयर, ये इसके साथ भी, बीच वाला इसके साथ भी ओवरलैप करेगा, इसके साथ भी ओवरलैप करेगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन है, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। क्या आपको समझ में आया, पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं है यहाँ पे, पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी, ओके। हाँ अब सही है, आप नोट कर लो, ठीक है, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ बट यू हैव टू नोट, ओके ओके। आपको बताना है कौन सा था, यार मैं नंबर ही भूल जा रहा, आठवां, नौवां अब करेंगे हम, नाइन्थ, बगल में कोई मैत्रा बॉयफ्रेंड मैत्रा गर्लफ्रेंड सॉन्ग बजा रहा है, अगर आ रहा होगा तो इग्नोर करना, ठीक है, ओके। नाइन्थ करने वाले, एट तक हमने कर दिया, नाइन्थ हम करने वाले हैं, ठीक है, नाइन्थ हमने करा, मतलब हम करने वाले हैं नाइन्थ, ओके। सो आपको बताना है इसमें, आज हम यही प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस होना जरूरी है, देखो टाइम लगेगा, वी हैव इनफ टाइम, ओके, वी हैव इनफ टाइम टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो डोंट वरी, ओके, आप चिंता न करें, वी हैव इनफ टाइम टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा, एक एक चीज़ें मैं सिखाऊंगा, डिटेल में सिखाऊंगा, डिटेल में सिखा रहा हूँ,
ठीक है। इसमें आपको बताना है विच कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। तो देखो अब मैं ऑप्शंस नहीं लिखूंगा, आप खुद बता सकते हो। यहाँ पे देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या दिख रहा है? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आप इसका क्या करो, ऑर्बिटल डायग्राम बना लो। ओके ठीक है। अब देखो इसको मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। 1 2 के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है। फिर अच्छा चलो इसको 1 मान लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि नाइट्रोजन को हमने 6 माना है ना, इसलिए। अच्छा 1 2 के बीच पाई बॉन्ड है, तो एक पी ऑर्बिटल यहाँ रहा होगा, एक पी ऑर्बिटल यहाँ रहा होगा। सिमिलरली 4 5 के बीच है, तो एक पी ऑर्बिटल यहाँ रहा होगा, एक पी ऑर्बिटल यहाँ रहा होगा। अब देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये लोन पेयर पक्का ही पी में चला जाएगा, तो पी में चला गया, ठीक है। अब देखो 3 पी ऑर्बिटल आ गए एडजेसेंट में, तो ये बीच वाला इसके साथ भी करेगा ओवरलैप, इसके साथ भी करेगा। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। ये फोटो बनेगी। अगर ये फोटो बनेगी तो यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन? पाई लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है इस बार किससे? पाई बॉन्ड से। किसी के मन में सवाल आ रहा होगा क्या यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन है? नहीं, यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं है। पाई पाई कॉन्जुगेशन इज एब्सेंट हियर। वाई? बिकॉज देखो पाई बॉन्ड यहाँ तो था, यहाँ पाई बॉन्ड तो था, लेकिन क्या पाई बॉन्ड, ये पाई वन और ये पाई टू, पाई वन पाई टू के बीच में 3 पी ऑर्बिटल पैरेलल आ रहे थे क्या? नहीं, 3 पी ऑर्बिटल आने चाहिए, पाई बॉन्ड वाले पी ऑर्बिटल पैरेलल आने चाहिए, लोन पेयर वाले नहीं। तब तो वो पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन हो जाएगा ना। अगर लोन पेयर आ गया बीच में, तब तो वो पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन हो गया। पाई पाई के लिए क्या पाई बॉन्ड का पी ऑर्बिटल आना चाहिए पैरेलल, तो नहीं, बीच में यहाँ पे क्या आ गया? देखो बीच में यहाँ पे sp3 कार्बन आ गया, और sp3 पे तो कोई पी अवेलेबल होता नहीं है, और अगर कोई sp3 पे पी अवेलेबल होता नहीं है तो यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके। 10th, ठीक है, ये दे रहा हूँ। पॉज करें और इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट करें। ये भी थोड़ा अच्छा है, ठीक है। आप इसको अटेम्प्ट करें। मैं ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है पाई पाई कॉन्जुगेशन, दूसरा ऑप्शन है पाई पी कॉन्जुगेशन, तीसरा ऑप्शन है पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, चौथा ऑप्शन है पाई पाई एंड पाई पी बोथ, पाई पाई एंड पाई पी बोथ, ठीक है। पाई पाई एंड पाई पी बोथ। विच ऑप्शन इज द करेक्ट? यू हैव टू टेल मी, you have to tell me which option is correct. ठीक है, you have to tell me which option is correct. Take your time and solve it, and then play the video. First you have to pause the video and then please tell me what will be the answer. Okay, I hope आपने कर लिया होगा। मैं रुक नहीं सकता, मैं रुक नहीं सकता, पता है ना आपको मैं रुक नहीं सकता। हाँ ओके। तो पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पी कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई पाई एंड पाई पी बोथ। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका डी आया है देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, देखो कैसे, अगर आपने गलती की है तो देखो, ठीक है, ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो, ध्यान से। क्या ये सिस्टम था हमारा? यार ये सीधा क्यों नहीं बना? क्या ये था? इसका ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाओ।
तो देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल रहा होगा, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल रहा होगा, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल रहा होगा, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल रहा होगा, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल रहा होगा। अब जरा इसको देखो, दिस इज बोरोन, और अगर ये बोरोन है तो बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, वेकेंट पी ऑर्बिटल, तो यहाँ भी एक वेकेंट पी ऑर्बिटल रहा होगा, ठीक है। तो अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, बोलो हाँ या ना। पूरा ही फुल्ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, देखो हर तरफ से कॉन्जुगेशन, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। तो एक बात बताओ, ये पाई वन, ये पाई वन और ये पाई टू, तो पाई वन पाई टू के बीच कॉन्जुगेशन, तीन पी ऑर्बिटल पैरेलल आ रहे हैं क्या? हाँ, देखो पाई वन पाई टू के बीच, यहाँ से ये स्टार्ट करो, 1 2 1 2 3 4, चार चार पी ऑर्बिटल पैरेलल है पाई वन पाई टू के बीच में, तो यहाँ तो पाई पाई कॉन्जुगेशन है। पाई बॉन्ड का पी ऑर्बिटल पैरेलल आ रहा है, मतलब पाई पाई कॉन्जुगेशन है। पाई बॉन्ड का पी ऑर्बिटल पैरेलल आना चाहिए, देन देयर विल बी पाई पाई कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, बट ये किसका है? ये है वेकेंट पी, वेकेंट पी, बोरोन का है वेकेंट पी। तो यहाँ भी तीन पी ऑर्बिटल, वन, अगर इसको फिर से 1 डैश बोलते हैं, दिस इज 2 डैश और दिस इज 3 डैश, तो तीन पी ऑर्बिटल इधर भी पैरेलल, तीन चार पी ऑर्बिटल उधर भी पैरेलल, मतलब पाई वन पाई टू के बीच का भी पी ऑर्बिटल पैरेलल आ रहा है। तो अगर पाई वन पाई टू के बीच का पी ऑर्बिटल को लेके चलोगे, अगर पाई वन पाई टू के बीच के पी ऑर्बिटल को लेके चलोगे तो क्या होगा? पाई पाई कॉन्जुगेशन आ जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा? पाई पाई कॉन्जुगेशन होगा। और अगर इस बोरोन के पी को लेके चलोगे तो देखो, इसको इस पी ऑर्बिटल को हमने माना है 1 डैश, तो ये हो जाएगा बोरोन के पी ऑर्बिटल को 2 डैश, और इसके पी ऑर्बिटल को 3 डैश, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तीन पी ऑर्बिटल पैरेलल आ रहे हैं, एटलीस्ट हमें तीन पी ऑर्बिटल चाहिए होता है, तो इसकी वजह से पाई पी कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा, पाई पी कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, पाई पी कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा दोस्तों, पाई पी कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा। पी क्यों? बिकॉज ऑफ बोरोन, बोरोन के पास एक वेकेंट पी होता है, दैट्स वाई पाई पी कॉन्जुगेशन यहाँ पे हो गया। सो दोनों आंसर, इसमें दोनों टाइप की कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, पाई पाई कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है और पाई पी कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। क्या आपको बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट 10th। ठीक है, और सारे वीडियो आपको देखने, अगर एक भी वीडियो स्किप करोगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा, ठीक है। मैं लॉन्ग वीडियो ही बनाता हूँ, तो डेफिनेटली टाइम लगता होगा आपको देखने में, मैं मानता हूँ, बट यू हैव टू स्पेंड द टाइम ऑन द वीडियो, देन यू विल हैव मोर क्लियरिटी, ओके। और सारे वीडियो देखने हैं, प्लीज़ एक भी स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो फिर चीज़ें छूट जाएंगी, ठीक है, बिकॉज एक लेक्चर में बहुत चीज़ें मैं बताता हूँ। ओके, इसमें बताना है विच कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। पहला पाई पाई, दूसरा पाई लोन पेयर, तीसरा पाई पी, चौथा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, ओके। कौन इतने सैड सॉन्ग सुन रहा है? किसका दिल टूटा यार, बाप रे। एनीवे, ओके ओके ओके, अब देखो देखो, आप बताओ आंसर, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड देन यू हैव टू टेल मी। आप रुको मत यार, आपको करने हैं सारे क्वेश्चंस, आपको करने हैं। क्या आंसर आया बताओ? ए, ओके, करेक्ट आंसर, गुड, वेरी गुड। अगर आपका ए आया देन वेरी गुड, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे एक लोन पेयर है, मानते हो? हाँ है, लेकिन हमने आपको चिल्ला चिल्ला के, कसम से कहता हूँ, चिल्ला चिल्ला के, अबे चिल्ला चिल्ला के बताया था, ये आउट ऑफ कॉन्जुगेशन होता है, इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है रेजोनेंस में, ये आउट ऑफ कॉन्जुगेशन होता है। तो अगर आउट ऑफ कॉन्जुगेशन होता है तो अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल, सॉरी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा sp2 में। देखो यहाँ पे आप मान सकते हो 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन को हमने 6 बोल दिया, 6 इधर 1 2
तो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो। ठीक है, अब देखो 1 2 के बीच पाई 1 बन रखा है ना, अरे 1 2 के बीच पाई 1 बन रखा है ना, 1 2 के बीच पाई 1 बन रखा है ना, तो दिखा दो पी ऑर्बिटल रहा होगा, पी ऑर्बिटल यहाँ भी, पी ऑर्बिटल यहाँ भी। 3 4 के बीच भी है, हाँ है, तो पी ऑर्बिटल यहाँ भी, पी ऑर्बिटल यहाँ भी। 5 6 के बीच है, हाँ, तो पी ऑर्बिटल यहाँ भी, पी ऑर्बिटल यहाँ भी। अब इसका हमने आपको डायग्राम बनाना सिखाया था। ठीक है, ऐसा होगा डायग्राम। अब बताओ, ये लोन पेयर तो आउट ऑफ ही कॉन्जुगेशन है, तो इसका लोन पेयर का तो कोई पार्टिसिपेशन होगा ही नहीं, तो पाई लोन पेयर तो आ ही नहीं सकता। लोन पेयर पाई के साथ कॉन्जुगेटेड है ही नहीं, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वैसी वाली कहानी तो कुछ है ही नहीं, ये तो आउट ऑफ ही कॉन्जुगेशन है, ये तो रेजोनेंस से ही बाहर होता है, तो इसकी तो बात हम करेंगे नहीं, तो पाई लोन पेयर नहीं आएगा। पाई पी, क्या किसी का पी है क्या? क्या किसी कार्बन पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है क्या कहीं, या बोरोन, एल्यूमिनियम, ये सब नजर आ रहा है क्या? नहीं, तो इसीलिए पाई पी भी नहीं होगा। ओके, पाई पाई हो जाएगा, क्योंकि सारे पी ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड के हैं, सारे पी ऑर्बिटल किसके हैं? पाई बॉन्ड के हैं, तो यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन डेफिनेटली है दोस्तों, यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन डेफिनेटली है। देखो 3 पी ऑर्बिटल पैरेलल, यहाँ पे तो बहुत सारे सारे पी ऑर्बिटल पैरेलल ही है, सारे पी ऑर्बिटल पैरेलल ही है, तो हमें तो 3 चाहिए होता है, यहाँ पे तो बहुत है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन है। ठीक है, नेक्स्ट 11, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से स्टार, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट प्लीज। ऑप्शंस में दे देता हूं। पहला पाई पाई कॉन्जुगेशन, दूसरा पाई पी कॉन्जुगेशन, तीसरा पाई लोन पेयर, चौथा पाई पाई एंड पाई पी कॉन्जुगेशन, पांचवा ऑप्शन पाई पाई एंड पाई लोन पेयर conjugation. Which option is correct? You have 5 options, you have to tell me which options are, which option is correct. Okay, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, और नहीं किया तो देन टेक योर टाइम एंड प्लीज़ जब तक सॉल्व ना हो तब तक वीडियो को प्ले मत करो, पॉज ही किए रहो। ठीक है, इसका आंसर है ई, पाई पाई भी है और पाई लोन पेयर भी है। कैसे? सिंपल, देखो इसका ऑर्बिटल डायग्राम हमने आपको बनाना सिखाया था ना। देखो यहाँ पे पाई 1 बन रखा है, तो पी ऑर्बिटल्स रहे होंगे, अरे बोलो, पी ऑर्बिटल्स रहे होंगे, पी ऑर्बिटल्स रहे होंगे, दिखा दो पी ऑर्बिटल्स, यहाँ भी पी ऑर्बिटल्स। सिमिलरली देखो यहाँ ये वाला पाई 1 बन रखा है, तो यहाँ भी पी ऑर्बिटल, यहाँ भी पी ऑर्बिटल, और ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहा है, तो पक्का ही ये लोन पेयर कहाँ चला जाएगा? पी में, तो इसे भी पी में भेज दो। ठीक है, चला गया। अब इसको ऑर्बिटल डायग्राम देखो, हमने आपको बनाना सिखा रखा है, क्या ऐसा ही था? हाँ था ना, आप सही से बना लेना। ठीक है, मैं रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ, वैसे मैं भी सही सही बना रहा हूँ, बट बन नहीं रहा है उतना, मुझे ड्राइंग आती नहीं उतनी। ठीक है, इसीलिए। अच्छा, तो यहाँ पे देखो पाई 1 और ये पाई 2, तो पाई 1 पाई 2 में क्या है?
पाई 1 पाई 2 के बीच 3 पी ऑर्बिटल पैरेलल आ रहे हैं क्या? पाई बॉन्ड वाला, हाँ आ रहा है। देखो अगर यहाँ से शुरुआत करो तो 1 2 3 4, तो ये चारों पी ऑर्बिटल क्या है? पाई बॉन्ड का ही है और पैरेलल ही है। अगर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? पाई पाई कॉन्जुगेशन हो जाएगा। इन दोनों पाई बॉन्ड की वजह से पाई पाई कॉन्जुगेशन, इन दोनों पाई बॉन्ड की वजह से पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन। बोलो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो पक्का ही पाई पाई कॉन्जुगेशन इन दोनों पाई पाई बॉन्ड की वजह से। और लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देखो ये लोन पेयर था ना, लोन पेयर पी, उधर भी पी, तो 3 पी आ गए। यहाँ पे ये लोन पेयर है बीच में और इधर भी पी है, इसको लिया और बीच वाले लोन पेयर को लिया, तो ये बीच वाला इसके साथ भी ओवरलैप करेगा, इसके साथ भी ओवरलैप करेगा। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे पाई लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन हो जाएगा, क्योंकि 3 पी ऑर्बिटल्स है, लेकिन किसके साथ है? पाई, पाई बॉन्ड का पी ऑर्बिटल तो पाई, और ये लोन पेयर, तो पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ठीक है, समझ में आता है? ओके, कौन सा था? 11। नाउ वी आर ऑन द 12th। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे करवा दिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा एंड यू हैव टू सेंड मी, आप मुझे सेंड कर देना, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, सो 13 मैं 15 तक करवा देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको। NH2, सॉरी यहाँ पे एक ही H होगा, NH2। ठीक है, बताना है इसमें कौन सा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? पाई पाई, पाई लोन पेयर, पाई पी, कौन सा है? तो देखो सिंपल दिख रहा है, पाई 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 होने के लिए कम से कम मिनिमम 2 पाई बॉन्ड चाहिए होंगे ना। एक ही पाई से, एक पाई किसके साथ, कौन से, अगर 2 पाई है ही नहीं तो किसके साथ कॉन्जुगेटेड होगा वो पाई? किसके साथ? अकेले किसके साथ कॉन्जुगेटेड होगा? मिनिमम 2 पाई बॉन्ड चाहिए होंगे, तो यहाँ पे तो एक ही पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है, तो वो तो किसी और के साथ कॉन्जुगेटेड होगा नहीं, तो यहाँ पे पाई पाई की पॉसिबिलिटी खत्म, पाई पाई नहीं होगा। पाई पी होगा क्या? पाई पी के लिए क्या चाहिए होता है बताओ? या तो कार्बन पॉजिटिव आ जाए, या तो बोरोन, या तो एल्यूमिनियम टाइप का कुछ आ जाए, लेकिन वो भी नहीं है, तो पाई पी खत्म। पाई लोन पेयर हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्योंकि लोन पेयर दिख रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन के पास। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डेफिनेटली ये कॉन्जुगेशन, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है जी, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो उसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन आ जाएगा। ठीक है, 14th, ये और 15th, बताना है आपको किसमें कौन सा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। इसमें इसमें पहला ऑप्शन पाई पाई, दूसरा ऑप्शन पाई लोन पेयर, तीसरा ऑप्शन पाई पी, चौथा ऑप्शन नोटा, नन ऑफ द एबव। नोटा मतलब नन ऑफ द एबव, कौन सा होगा बताओ? पाई पाई है क्या? नहीं। पाई पाई 2 पाई बॉन्ड तो दिख रहे हैं, लेकिन एक पाई बॉन्ड यहाँ है तो एक पाई बॉन्ड दूसरी दुनिया में है, बीच में क्या आ गया? धोखा देने वाला sp3, मिलने नहीं देंगे इनको, मिलने से रोकेंगे। ठीक है ना, मिलने से दीवार बन जाएंगे बीच में, नहीं मैं तो ओवरलैप करने ही नहीं दूंगा। बीच में आ गया मैं, बीच में sp3 खड़ा है, अब इस दीवार को तोड़ने के लिए मतलब टूट नहीं सकता ये दीवार। ठीक है, तो इन दोनों पाई बॉन्ड्स का मिलन हो नहीं पाएगा, और अगर इन दोनों पाई बॉन्ड्स का मिलन हो नहीं पाएगा तो पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं होगा। पाई लोन पेयर होगा क्या? हाँ ये होगा, क्योंकि इधर देखो, इधर देखो, इस ऑप्शन के पास देखो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यस देयर इज पाई पाई कॉन्जुगेशन, देयर इज, सॉरी मतलब देयर इज लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। ओके, पाइपी होगा क्या? अरे पाइपी के लिए क्या चाहिए होता है बताओ? या तो कार्बन पॉजिटिव आ जाए या न्यूट्रल एलिमेंट आ जाए जिसके पास वैकेंट पी हो, तो वो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे पाइपी भी नहीं होगा, इसीलिए पाई लोन पेयर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे पाई पाई भी है, पाई पाई भी है और पाई लोन पेयर भी है। ठीक है, पाई पाई भी और पाई लोन पेयर है, दोनों है।
पाई पाई भी है और पाई लोन पेयर भी है, दोनों कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। देखो ये इसका पी ऑर्बिटल यहाँ, इसका पी ऑर्बिटल यहाँ, और इसका पी ऑर्बिटल भी कुछ इस तरह से, इसका पी ऑर्बिटल भी कुछ इस तरह से। अब ये सारे पैरेलल होंगे, ठीक है, सारे पैरेलल होंगे, ऐसा मत समझना टेढ़ा बनाया तो पैरेलल नहीं है। अब डेफिनेटली ये पैरेलल ही होंगे, और अगर पैरेलल होंगे तो पाई पाई कॉन्जुगेशन यहाँ पे होगा। वैसे भी आप देख सकते हो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला। तो डेफिनेटली देयर इज पाई पाई कॉन्जुगेशन। और पाई लोन पेयर किसकी वजह से, बोलो पाई लोन पेयर किसकी वजह से, पाई लोन पेयर किसकी वजह से, पाई लोन पेयर किसकी वजह से, पाई लोन पेयर, पाई लोन पेयर इस लोन पेयर एंड पाई की वजह से, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, लोन पेयर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है, दैट्स व्हाई देयर विल बी पाई लोन पेयर आल्सो, पाई लोन पेयर आल्सो, ठीक है, ओके। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप उसको अटेम्प्ट करना, घर पे आप करते रहना, ठीक है, मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवा दिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, पहले एक मैं करवाता हूँ, उसके बाद जो एग्जांपल्स मेरे पास हैं वो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, जो मैंने बनाए हैं आपके लिए एग्जांपल्स। मुझे क्वेश्चंस डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है, क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं, तब मैं आपके लिए सब लेके आता हूँ, ऐसे ही थोड़ी आसान काम थोड़ी ना है जी, है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला मॉलिक्यूल हमने लिखा एच एच डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे NH2, ठीक है, पहला मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिखा एच एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड NH। तीसरा मॉलिक्यूल हमने लिखा पिरिडीन, ठीक है। चौथा हमने लिखा पायरॉल, पांचवा हमने लिखा ये पांचवा, अगर कंफ्यूजन हो तो पांचवा ये है, मैं साइड में लिख देता हूँ फिर से, ठीक है, पांचवा ये है, नीचे लिख दे रहा हूँ, पांचवा ये है CH2 डबल बॉन्ड C CH2 NH2, ठीक है, दिस इज योर फिफ्थ, ठीक है, दिस इज योर फिफ्थ। आपको बताने यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पाई पाई कॉन्जुगेशन, इन सब में से टिक लगाना है किसमें पाई पाई कॉन्जुगेशन है या पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं है। और पाई, ये क्वेश्चन है आपको होमवर्क, ठीक है, होमवर्क ही ले लो, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। और यहाँ पे पाई लोन पेयर, ठीक है, पाई लोन पेयर आपको टिक लगाने हैं, ठीक है, ऐसे मतलब अगर किसी में पाई पाई है तो ऐसे कर दो, किसी में पाई पाई नहीं है तो ऐसे कर दो, पाई लोन पेयर है तो ऐसे, पाई नहीं है तो ऐसे, ठीक है, कुछ इस वे में, ठीक है जी, कुछ इस वे में आपको करने हैं। ये आप करके लाना, ठीक है, करना, ओके। मैं कल डिस्कस कर लूँगा, वैसे मैं कल डिस्कस कर लूँगा, डोंट वरी, मैं कल डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, ये चेक करना है आपको सबसे पहला। अब मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, 15 हमने किया था ना, 16, इसमें बताना है आपको विच कॉन्जुगेशन, ठीक है, सारे कॉन्जुगेशन आप चेक करके देखना, पाई 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 लोन पेयर पाई पी, तीनों चेक करके देखना, जो मिल जाए सब में टिक लगाते जाना, ठीक है। 17, इसको भी रहने देते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट केस है, तो वो मैं बाद में ही बताऊंगा, ठीक है। इसको SH को, इसको कट करो यार, इसको कट करो,
17 आप यहाँ ले लो, 17 है आपका ये, ठीक है, नाइट्रो इथीन है आपका 17, 18, 19, सब में आपको बताना है, ठीक है, सब में आपको बताना है। ट्वेंटी, 21, 22, 23, 24, 25,
ठीक है, आप इतने क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, 40 तक हमने दिए हैं और यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, और बन जाए तो मुझे सेंड कर देना, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, ओके। तो आज की कहानी यही समाप्त करता हूँ। आज हमने बस एक चीज़ पढ़ा, कॉन्जुगेशन, उस पर सारे क्वेश्चंस किए। तो डोंट वरी, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता ना करें कि ऐसा कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब सीखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आप सबके लिए नया ही होगा। ठीक है, इतना पता तो है मुझे, बट धीरे धीरे हम सब सीखेंगे। ओके, डोंट वरी, इसके लिए आप चिंता मत करो, मैं सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। टाइम, सीखने में टाइम लगता है। इट्स नॉट 1 डे प्रोसेस, और इट्स नॉट 2 डे प्रोसेस, और इट्स नॉट 10 डे प्रोसेस। ओके, इट विल टेक टाइम, सो डोंट वरी, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। ओके, तो ठीक है, आज यही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।